अभी अब आप हमारे हो। अब आपको इधर उधर भटकने की कोई इजाजत नहीं है। हमारी दुनिया में आपका स्वागत है अभिषेक। अभी हाँ, मैं कॉल करती हूँ बाद में। अभिषेक, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, कब एकदम से सर बहुत पड़ रहा है। मैं कॉफी बना कर लाती हूँ, शायद आराम मिले। ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है? अभिषेक, क्या हुआ? ठीक हो? तुम चलो, मैं कॉफी बना कर आती हूँ। तुम ठीक हो? अभिषेक, अभिषेक पर शायद फिर उसी रात वाला असर हो रहा है। अभिषेक, तुम सुन रहे हो? आरू, आरू, इधर आ, इधर आ। कहाँ ध्यान था तेरा? और इतना बड़ा हादसा होने वाला था, आरुई की जान जा सकती थी। तुम खड़े खड़े देख रहे हो, मदद क्यों नहीं की उसकी? वो तो अच्छा हुआ कि कनिका से पता चल गया था कि आरोही किचन में, और हम सही वक्त पे पहुंच गए। अभिषेक, तुम ये क्या है? अरे पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा बहस होती रहती है, लेकिन ऐसा क्या हो गया था हाँ, जो तुम बस वहां खड़े रहकर तमाशा देख रहे थे? वो माइक्रोवेव फट सकता था, आग लग सकती थी, मेरी बेटी की जान खतरे में थी। इसीलिए तो कब से कह रही हूँ कि ले जाइए अपनी बेटी को यहाँ से। जब कुछ बचा ही नहीं है बचाने को, तो फिर क्यों रुकी हुई है यहाँ? और वैसे भी अभिषेक की शादी है परिणीता से। आज हल्दी है उसकी। अनुराधा जी, आपने तो हमेशा मेरी आरोही का साथ ही दिया है, लेकिन आज लग रहा है कि आपके हाथों में कुछ रहा ही नहीं है। लोगों को और उनके किरदारों को आंखों के सामने बदलते देखना, इससे बड़ा कष्ट जीवन में कुछ भी नहीं है। मनपसंद की शादी तुमने अभिषेक से कर ली, लेकिन यह अभिषेक तुम्हारे मनपसंद का जीवन साथी कभी नहीं बन पाया। अब बस बहुत हो गया। अब एक पल के लिए भी तू यहाँ नहीं रुकेगी। अपना सामान बांध, चल।
शारदा, हाँ ये अरे हाँ, हाथ मत लगा। आप उसे रख दो। ये कोई आम पाउडर नहीं है आरोही। तुम्हारे घर में कोई तो है जो गलत विद्याओं का इस्तेमाल कर रहा है। ये मुझे कुछ टोना टोटका लग रहा है। भाई, अब मुझे साथ ले जाने के लिए आप कुछ भी कहोगे क्या? अरे ये गलत विद्या वगैरह ये सब कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानती इन सब बातों को। तुम मानो या ना मानो, ये है, लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग इसे करते भी हैं। गांव में तो ये आम बात है। ये क्या, ये कुछ नहीं। क्या आई? हाँ, ये आंखें मत घुमा। मुझे बता, इन दिनों में कुछ अजीब सा हुआ है? कुछ भी, मानो अब तक सब कुछ ठीक है और अचानक कुछ हो गया। तुम ठीक हो अभिषेक? निखिल भैया, जब से आप आए ऐसा लग रहा है कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं आप। अभिषेक, क्या हुआ? ठीक हो? क्या आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ अपना घर छोड़कर। आरोही, अगर तुझे इसी घर में रहना है तो बस एक ही इलाज है, माता की चौकी। तुझे इस घर में माता की चौकी रखनी होगी, क्योंकि कोई भी गलत विद्या का इस्तेमाल करने वाला आदमी ऐसे प्रतिष्ठान से हमेशा बच के रहता है, डरता है। गलत विधि का रूप चाहे कितना भी बड़ा हो, माता रानी के सामने तो कुछ भी नहीं। माता रानी की शक्ति का मुकाबला कोई भी बुरी शक्ति नहीं कर सकती। और इससे एक बात भी अच्छी हो जाएगी, दोषी अपने आप सामने आ जाएगा। घर में तो सिर्फ 2 ही लोग नए हैं आई, परिणीता और उसके बाबा घनश्याम जी। माता की चौकी में कीर्तन गाने वाले लोग अभी तक आए क्यों नहीं? भाभी, वो माता की चौकी गाने वाली घर पे नहीं है, और जो ड्राइवर गया था उसे पिकअप करने वो भी वापस आ गया, और अब वो फोन नहीं उठा रही है। हे भगवान, सारी तैयारी हो चुकी है और अब अगर माता की चौकी नहीं हुई तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। पता नहीं अभिषेक की ऐसी हालत कैसे हो गई, ना कुछ बोल पा रहा है ना कुछ समझ पा रहा है। मुझे विश्वास है इस सब के पीछे परिणीता का हाथ है। माँ, दीवान हाउस में दीवान परिवार की सुख शांति के लिए माता की चौकी जरूर होगी। माता रानी के लिए इस बार मैं गाऊंगी। माँ दुर्गा का हम सब पर इतना आशीर्वाद है, उनकी शक्ति हम सब ने महसूस की है। तो अगर हम सब मिलकर पूरी श्रद्धा के साथ गाएंगे तो हमारी आवाज माँ तक जरूर पहुंचेगी। आरोही, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो और क्या करना होता है? कितनी सारी आरती, कितने सारे कीर्तन गाने होते हैं, तुम कैसे कर पाओगी ये सब? शायद बहुत अच्छा ना गा सकूं, पर पूरी श्रद्धा के साथ गाऊंगी माँ, क्योंकि माँ हमारे गाने की कला नहीं, हमारा इरादा देखती है। माँ, कष्ट में है हमारा परिवार, अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना माँ। इस घर में छुपी बुरी शक्तियों का, हर बुराई का नाश करना और मेरे अभिषेक को पहले जैसा कर दो। बोलो साचे दरबार की जय, शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय। बाबा, यहाँ हमारी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी।
ऐसे तो हम आरोही को रोक नहीं पाएंगे। तुम तो बस इतना करो कि सारे लोगों का ध्यान भटकाओ, तब तक मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, ताकि आरोही के हाथ में जब भी माइक आए ऐसा जबरदस्त झटका लगना चाहिए जो माता रानी के पास में पटक सके। माँ जी, हमारे गांव के मंदिर में ना हम बहुत सारे भजन गाते थे, तो आज दीदी के साथ हम भी माता रानी के लिए गाएंगे। जीती रहो। शारदा, इस लड़की के बारे में जो हम सोच रहे हैं वो सही तो है ना? क्योंकि गलत विद्याओं का इस्तेमाल करने वाली लड़की ऐसे पवित्र काम में हिस्सा नहीं लेगी। नहीं लेगी, अभी तो सिर्फ कहा है उसने, सबके सामने बस नाटक कर रही है। हमें बस वो केंद्र ढूंढना होगा जिसका इस्तेमाल ये काली विद्याओं के लिए करती है। चलो। परी, परी क्या हुआ तुम्हें? परी, बेटा क्या हुआ तुम्हें? परी, परी, कुछ मिला? नहीं, तुम्हें? हर जगह देख लिया, कहीं कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ। घर के किसी कोने में जरूर बनाई होगी ये तांत्रिक प्रयोगशाला, लेकिन कहाँ? यहाँ देखते हैं। हाँ। बेटा आंखें खोलो। क्या हुआ तुम्हें? उठो। पता नहीं कैसे हमें चक्कर आ गए। हमने तो पहले भी व्रत रखे, पर पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। व्रत? जी, अभिषेक जी की अच्छी सेहत के लिए आज हमने व्रत रखा है। जीती रहो। बहुत अच्छा लगा सुनकर कि तुम्हें अभिषेक की इतनी चिंता है। जितना नाटक करना है परिणीता कर लो, लेकिन आज मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाकर रहूंगी, जिसमें मेरा साथ मेरी माता रानी दी।